जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत बात कही है किसी ने कि यदि आप सत्य पर अडिग हैं तो आपकी गवाही स्वयं भगवान देते हैं। दोस्तों, ये कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी थी, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अगर आपने भी ये कहानी किसी से सुनी हो तो कमेंट में उनका और आपका रिश्ता जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि ये कहानी उसी मंदिर से जुड़ी हुई है। एक बार एक ब्राह्मणों का जत्था वृंदावन की यात्रा के लिए रवाना हुए। चलते चलते उन सबको काफी दिन हो गए थे। एक दिन यात्रा के दौरान एक वृद्ध ब्राह्मण को प्यास लगती है। तब वह अपने सहयात्री एक ब्राह्मण युवक से कहता है कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, कहीं से पानी ले आओ। वह ब्राह्मण युवक उसको एक पेड़ के नीचे बिठाकर स्वयं पानी की तलाश में जाता है। कुछ ही दूरी पर उसको पानी दिखाई देता है और वह पानी लाकर वृद्ध ब्राह्मण को पिलाता है। थोड़ी देर विश्राम कर वह चलने की तैयारी करते हैं। तब तक उनका जत्था बहुत आगे निकल जाता है। अब जत्थे का साथ छूटने के बाद वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, क्योंकि मार्ग बहुत लंबा और कठिन था। उस समय आज की तरह बस या रेलगाड़ी की सुविधाएं नहीं होती थी, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान उस युवक ने वृद्ध ब्राह्मण की बहुत मदद की। उसके खाने पीने सोने चलने में हर समय वह सहायता के लिए उपलब्ध रहता। इस कारण जब वे दोनों वृंदावन पहुंचे तब वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने पूरे मार्ग में मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि ये तो मेरा कर्तव्य था, इसके बदले में मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपना अमूल्य आशीर्वाद दे दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण हठ करने लगा कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, फिर भी कुछ तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। युवक के बहुत मना करने पर वह वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, मैं तुमको ये वचन देता हूँ। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध को समझाया कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं आपके बराबर बैठने के लायक नहीं हूँ। रिश्ते बनाना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी वह वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा। तब उस युवक ने कहा कि यदि यही आपकी इच्छा है तो फिर मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु आप अपना वचन याद रखिएगा। फिर कुछ दिन तक वे दोनों वृंदावन में रहने के बाद घर के लिए रवाना हुए। घर आकर वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई कि मैंने हमारी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से तय कर दिया है। पर पत्नी को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये सुनकर अब ब्राह्मण चिंतित हो गया, क्योंकि उसने तो युवक को वचन दे दिया था। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। अब ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा भी या नहीं। ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया, तो एक दिन वह उस वृद्ध ब्राह्मण के पास आया और उसको उसका वचन याद दिलवाया। वो वृद्ध मौन रहा, क्योंकि उसे डर था कि यदि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपने प्राण त्याग देगी। इसलिए वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने फिर से उसका दिया हुआ वचन याद करवाया। तभी वृद्ध ब्राह्मण का बड़ा बेटा आया और उसने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो यहाँ मेरे पिता की धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये वचन तुम्हारे पिताजी ने वृंदावन में भगवान कृष्ण के श्री विग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, उसने युवक से कहा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो अगर भगवान स्वयं प्रकट होकर ये साक्ष्य दे कि मेरे पिता ने यह वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो।
तब युवक ने कहा, ठीक है, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वो साक्षी के रूप में आए, और अब तो मैं उनको लेकर ही आऊंगा। ऐसा कहकर वो युवक वहां से निकल जाता है। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए उसकी गवाही देने वृंदावन से जरूर आएंगे। वह वृंदावन पहुंचा, भगवान को सारी बात बताई, फिर उनको बोला कि अब चलिए। तभी अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे पायल की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। यदि तुमने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो मैं उसी स्थान पर स्थापित हो जाऊंगा। युवक ने भगवान की बात मान ली और वो भगवान को लेकर वृंदावन चल पड़ा। जिस नगर में जाना था, वहां पहुंचने के बाद युवक को घुंघरू की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने बिना कुछ सोचे अधीर होकर पीछे मुड़कर देख लिया। अब मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हो गई। क्योंकि अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा। सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर कैसे आई। इस तरह वृंदावन से भगवान ने यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दे दी थी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया, और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि यदि हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान भी हमारी साख भरने कहीं भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।